ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 30 अगस्त 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्रेम के सागर शिव बाबा की प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, प्रेम के सागर की संतान हूं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम्हें खुशी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दुख हरने वाला बाबा हमें सुखधाम में ले जा रहा है, इसलिए उसका नाम क्या है? दुख हरता सुख करता। बाबा ने कहा तुम्हें ये नशा होना चाहिए कि हम स्वर्ग के परिजाते बनते हैं। कहते हैं ना, स्वर्ग में परियां रहती थी, तो परियां कौन है, कैसे रहती थी, उसको देखेंगे। एक चीज और बाबा ने कहा कि बच्चों की स्थिति ऊपर नीचे तो होती है, हम सब बच्चों की होती है, लेकिन उस ऊपर नीचे स्थिति होने के बाद भी परमात्मा को कोई चिंता नहीं होती है। क्यों चिंता नहीं होती बाबा को? वो टेक्निक हमें बाबा से सीखनी है ना, तब तो हम निश्चिंत रह पाएंगे। तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। आप सोचो, इतना मीठा बाबा, हम फिर भी उसको भूल जाते हैं। आज बाबा ने कहा कि देखो, एक बात तो ये कहा कि मैं आया हूं तुम सबको ले जाने के लिए, बाकी बहुत थोड़ा समय है। तो उसके बारे में हम भी देखेंगे, समय के बारे में। बाबा ने और एक बात कही कि तुमको चाहे कितने संकल्प विकल्प तूफान आए, सारी रात संकल्पों में नींद फिट जाए, तो भी डरना नहीं है, क्योंकि जो डर गया सो मर गया। डर बहुत बुरी बला है ना। कई बार क्या होता है, कई लोग हार खा जाते हैं कि अब हमसे नहीं होगा, तो उसको भी हम देखेंगे। बाबा ने कहा स्वप्न भी आएंगे, उसमें भी डरना नहीं। तो बाबा कहता है, आज बाबा ने एक प्रश्न पूछा, आप सब लोग चिंतन करना। एक कहा, मीठे मीठे बच्चों तुमको क्या करना? एक तो बाप को याद करना और चक्र याद करना। अब तुम ये बताओ, सब लोग बताना भाई, कि ये डिफिकल्ट है क्या? बाबा को याद करना और चक्र को याद करना ये डिफिकल्ट है क्या? अगर नहीं है तो नहीं है बोलना, है तो है बोलना डिफिकल्ट। फिर हम चर्चा करेंगे शाम को नमाशाम के बाद कि क्यों डिफिकल्ट हो रहा है। आज बाबा ने कहा, देखो नाम तो भारतवर्ष ही होना चाहिए, है ना। हिंदू नाम तो भारत में पड़ा है। कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि बाबा जब कई बार बोलते हैं ना, स्वर्ग का गेट माताएं खोलेंगी, तो क्या कुमारियां नहीं खोलेंगी, भाई बहन नहीं खोलेंगे? तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि क्यों बाबा ऐसा कहता है। बाबा ने आज सतयुग को भी याद किया है और कहा है कि देखो, गरीबी अमीरी तो वहां भी होती है, लेकिन वहां दुख नहीं होता है। यहाँ क्या होता है, गरीब भी दुखी है तो अमीर भी दुखी है ना। अपने अनुसार, कर्म के अनुसार दुखी होते हैं, सुख पाते हैं। परंतु वहां ये सारी बातें तो होंगी। स्वर्ग को भी आज बाबा ने याद किया है, कहा है वहां तो आज बाबा ने तो बहुत सारी बातें कही। वहां जंगल नहीं होगा, रेल नहीं होगी, डॉक्टर नहीं होंगे, कोई बीमार तो होता नहीं है। अब आप सोचो, पहाड़ भी नहीं होंगे, बाबा ने कहा है। तो ये सब हम देखने वाले हैं कि कैसे होगा। आज बाबा ने सतयुग की सुंदर ब्यूटी की बात कही, प्रिंस प्रिंसेस का ना, तो बाबा ने कहा वहाँ आर्टिफिशियल श्रृंगार नहीं करते, उसके भी हम चिंतन करेंगे। ज्ञान स्नान करके हमें सुंदर बनना और बनाना है। आज बाबा ने दिलवाड़ा मंदिर को भी याद किया है। खास प्रदान में बाबा ने कहा, महादानी बन फ्राक दिली से खुशी का खजाना बांटो, क्योंकि तुम्हें मास्टर रहम दिल बनना है। दुनिया में अल्पकाल की खुशी के लिए क्या क्या करते हैं, तो उस पर भी हम देखेंगे। और योग की शक्ति द्वारा हमें हर कर्मेंद्रिय क्या करना है, ऑर्डर में चलाना, तभी हम स्वराज अधिकारी कहलाएंगे। तो ये है आज की संपूर्ण मुरली।
हम शुरुआत करेंगे दुख हरता सुख करता बाप से। अब आप देखो, दुख हरने वाला पिता इस सृष्टि पर आया है और हमारे दुख हर करके सुखधाम में ले जाएगा। स्वर्ग के हम परिजादे बनने वाले हैं, तो हमें खुशी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या खुशी है वो हमें चेक करना है। और अगर खुशी नहीं है तो क्यों नहीं है? मतलब खुशी नहीं है मतलब कोई न कोई कामनाएं हमारी बची हुई हैं, कोई न कोई इच्छा बची हुई। तो अपने आप से पूछना कि हे मन, तुझे क्या चाहिए? मन को समझाना पड़ेगा। जब तक मन को नहीं समझाएंगे, मन इधर उधर भागता रहेगा। आज बाबा ने जो कहा कि बच्चों की किस स्थिति को देखकर बाप को चिंता नहीं होती। आप सोचो, दुनिया में बच्चे अगर ठीक से ना पढ़ें, ना आगे बढ़ें, कुछ ऊपर नीचे हों, तो बाप को कितनी चिंता हो जाती है। बाबा कहता हमें कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि चिंता को लिए कहा गया है चिता समान है। तो भगवान को चिंता कैसे हो सकती है ना? उसमें बाबा ने कहा क्यों नहीं चिंता हो सकती है? क्योंकि बाबा ने कहा स्वर्ग की राजधानी स्थापन हो रही। अब राजधानी में तो सब तरह के होंगे, राजा भी होंगे, प्रजा भी होगी, साहूकार प्रजा भी होगी, गरीब प्रजा भी होगी, चंडाल भी होंगे, तो दास दासियां भी होंगे। इसलिए बाबा कहता है कि जितना हो सके याद करो और माया के तूफानों से डरो नहीं। डर जाते हैं कई बार, तो हम जब डर जाते हैं तो फिर जो डर गया सो मर गया। तो डरना नहीं हमें। डर के ऊपर हम और देखेंगे कि डर किस तरह का होता है। कई छोटी छोटी परिस्थिति आ जाती तो उससे भी डर जाते हैं। माया आ गई तो उससे भी डर जाते हैं। कहीं कुछ कोई कह न दे उससे भी डर जाते हैं। तो डरना क्यों है? देखिए, संकल्प आएंगे, विकल्प आएंगे, तूफान आएंगे। बाबा ने तो इतना कहा सारी रात संकल्पों में नींद भी फट जाए तो भी डरना नहीं है। फियर ये सबसे बड़ा इस समय का डिप्रेशन का कारण है ना? तो डरना नहीं है। कई लोग डर करके फिर छोड़ देते हैं। कई भाई बहनों को हमने देखा है। अब मैं नाम नहीं ले सकता यहाँ पे, लेकिन एक बहन ऐसे ही थी। अभी क्या, वो बहन तो चल रही ज्ञान में, घर वाले नहीं चल रहे हैं, बच्चे भी नहीं चल रहे हैं, पति भी नहीं चल रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि तो अब पति एक्चुअली क्या है, कई बार क्या होता है, पति की इच्छा तो विकार की होती है, लेकिन वो बात कह नहीं पाते हैं, तो बहुत सारे एलिगेशन लगाते हैं। फिर ऐसा हुआ कि उसके पति ने उस बहन के सपोर्ट करना छोड़ दिया। अब जब सपोर्ट करना छोड़ दिया तो फिर क्या करेंगे? धीरे धीरे वो अकेले पड़ने लगे। एक बार बीमार हुए तो कहा पति हमको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, हमारी कोई देखभाल नहीं कर रहा, बच्चे भी नहीं देखभाल कर रहे हैं। और फाइनली उन्होंने ज्ञान को क्विट कर दिया। क्विट करके फिर से दूसरा, अब ज्ञान को क्विट कर दिया मतलब सब कुछ क्विट कर दिया। तो सब कुछ क्विट कर दिया तो घर वाले भी खुश हो गए, क्योंकि घर वालों की जो डिमांड थी, खास करके युगल की, वो पूरी हो गई डिमांड। और डिमांड पूरी हो गई तो ध्यान देने लगे। बाबा ने कहा ये सब कुछ होगा, डरना नहीं है, क्योंकि सृष्टि का परिवर्तन होने वाला है। बाबा ने कहा ये सब विनाश हो जाने वाले हैं, युद्ध का मैदान है। अब युद्ध के मैदान में डर गए तो हम खत्म हो जाएंगे। माया पर हमें जीत करने के लिए आए, तो हमें डरना नहीं है ना। बाकी बाबा ने कहा बहुत थोड़ा समय है, परिवर्तन होने वाला। ऐसा नहीं है कि सृष्टि चलती रहेगी, नहीं, बहुत थोड़ा समय बचा हुआ है, सृष्टि बदलेगी, है ना। भगवान लेने के लिए आया है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि सृष्टि चलती रहेगी। बाबा ने आज भी स्पष्ट रूप से कहा कि परिवर्तन तो होना ही है। अब कई लोग परिवर्तन के नाम से भी डर जाते हैं। अब बाबा ने कहा देखो, सतयुग में क्या होगा, रेल नहीं होगी, जंगल नहीं होंगे, पहाड़ नहीं होंगे। अब आप सोचो ये सारी चीजें चली जाएंगी, खाली भारतवर्ष होगा तो सब कहाँ चली जाएंगी? बाबा ने कह दिया समुद्र के अंदर चली जाएंगी, और फिर धीरे धीरे समुद्र के अंदर ही खत्म हो जाएंगी। तो वंडर
आ रहा है कि भाई अब देखो पहाड़ भी नहीं होंगे, जंगल भी नहीं होंगे, रेल तो खैर होगी नहीं। क्यों रेल नहीं होगी? क्योंकि हमें एक शहर से दूसरे शहर तो जाना ही नहीं है, तो वो उसकी जरूरत ही नहीं, पुष्पक विमान होंगे। ना कि जो गरीब जनता होगी दुख नहीं होगा वहाँ कोई। यहाँ गरीब अमीर सबके पास दुख है, लेकिन उसके पास ऐसा थोड़ी होगा सबके पास विमान हो। इतनी दूर जाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। इसलिए स्वर्ग के जो हम मॉडल देखते हैं वो अच्छे अच्छे दिखाई देते हैं। तो ये सब कुछ होने वाला है, बहुत कुछ इस सृष्टि पर परिवर्तन होगा। बाबा ने कहा सागर अंदर ही अंदर हाथ पकड़ लेता है, तत्व तत्व में, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। फिर नई सतो प्रधान दुनिया होती है और वहाँ तुम्हारी नेचुरल ब्यूटी रहती है। बाबा ने कहा वहाँ लिपस्टिक आदि भी लगाने की जरूरत नहीं होती। आज आप देखो दुनिया में क्यों लिपस्टिक लगाते हैं? लिपस्टिक मतलब वो जो मुख के होठों के अधरों पर लगाई जाती है। क्यों लगाते हैं? ताकि वो अलग अलग कलर की आती, ताकि हम आकर्षित दिखें। अब सतयुग में तो नेचुरल ब्यूटी होती, इसकी जरूरत ही नहीं होती। आज जो ब्यूटी पार्लर खुले हैं किस लिए खुले हैं? श्रृंगार करने के लिए ही खुले। कल बाबा ने कहा था ना श्रृंगार बिगड़े नहीं, तो वहाँ तो नेचुरल श्रृंगार रहता है। आज देखो पूरी फैशन इंडस्ट्री, पूरी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री करोड़ों की है, हजारों करोड़ डॉलर की है। तो लोग सुंदरता बस ना जाने क्या क्या कर रहे हैं, वहाँ तो नेचुरल सुंदरता होती, उसकी कोई जरूरत नहीं है। बाबा ने कहा वहाँ तो तुम नेचुरल खूबसूरत रहोगे। तो वो सृष्टि तो बदलने वाली है ही, है ना। और सृष्टि के बदलने में कोई बहुत सारा समय नहीं लगने वाला, वो भी बाबा ने कहा। कल हम डराने के लिए आप सबको नहीं बोल रहे हैं, हम इसलिए बोल रहे हैं ताकि थोड़ा पुरुषार्थ में आगे बढ़ो। कल एक वीडियो देखा तो कोई बहन है, ब्रह्मा कुमारी की बहन है, जिन्होंने एक इंटरव्यू लिया। वो उड़ीसा के कोई एक संत हैं, तो उन्होंने बहुत सारी भविष्यवाणियाँ की हैं और एक किताब लिखी है। जैसे बाबा के घर में भविष्य दिग्दर्शिका है ना, वैसे करके एक किताब है। उस किताब का मुझे नाम नहीं याद आ रहा, नाम याद आएगा तो आपको बताऊंगा। तो उन्होंने उनसे पूछा कि एक चीज़ बताओ, कलयुग जो है, लोग बोलते हैं कल की अवतार हो गया और जाने क्या क्या, ये सारी बातें आती हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई पहले तो ये था कि 4,32,000 वर्ष ये कलयुग चलेगा, लेकिन अब क्या है कि अब सृष्टि पर चूंकि वो कुछ बताया ग्रह नक्षत्र ऐसे ऐसे हो गए हैं, इसलिए अब जो है ये बहुत जल्दी परिवर्तन हो जाएगा। और उन्होंने इतना तक कहा कि सतयुग की शुरुआत हो गई है। शुरुआत हो गई मतलब उन्होंने ईयर भी बताया, 1945 से 43 में बताया कि ये जो है सतयुग के उस समय से शुरुआत हो गई थी, लेकिन फाइनल सतयुग चालू होगा कुछ बताया आज से 13 साल पहले, मतलब आज से 13 साल बाद। तो उन्होंने 2 साल पहले को बताया था शायद, मैं समझता हूँ 22 या 23 को बताया होगा। तो उस हिसाब से देखो तो 11-12 साल में पूरा उन्होंने कहा पूरी सृष्टि बदल जाएगी। खाली वो आत्माएं रहेंगी जो सतयुगी आत्माएं होंगी। सतयुगी नहीं, उन्होंने क्या कहा था, जो अच्छे कर्म वाली आत्माएं होंगी। और कल की अवतार के बारे में भी उन्होंने बहुत सुंदर बात कही कि उनको इतना तो ज्ञान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हर युग में भगवान अवतार लेते हैं, 12 अवतार 16 अवतार कुछ बताए, लेकिन उन्होंने कहा जो कल की अवतार होगा वो गुप्त होगा, उसको कोई पहचान नहीं पाएगा और गुप्त रीति से आकर के वो अपना कार्य करेंगे। और जब अंतिम समय आएगा, जब विनाश होने वाला होगा, तो लोग पहचान पाएंगे। उन्होंने तो इतना तक कह दिया कि वो लास्ट प्राइम मिनिस्टर भी कौन होगा, वो सब बहुत सारी बातें बता दी। तो उनमें हम नहीं जाने वाले हैं, है ना। हमें नहीं पता एग्जैक्ट कब विनाश होगा, ना विनाश की डेट पता है। परंतु एक चीज़ समझें, अगर इशारा बाबा का, तो 2017 से बाबा आना बंद हो गए, एक बात। दूसरी बात ये है
कि 1936 में बाबा आया था, तो 100 साल का अगर संगम युग समझें तो 2036 में संगम युग समाप्त हो रहा है। और ये सारी जो बातें आ रही हैं ये सब रिलेट कर हो रही हैं एक दूसरे से, तो उसके अनुसार तो अभी भयंकर परिवर्तन होने वाला है। तो हमें उस परिवर्तन से पहले अपना परिवर्तन कर लेना है, और उसके लिए बाबा ने कहा एक बाप को याद करो और चक्र को याद करो। इसमें बाबा ने कहा क्या ये डिफिकल्ट है? तो डिफिकल्टी हमें होनी नहीं चाहिए। बाबा ने कहा कोई कोई बच्चे फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल हैं और कोई में जरा भी खुशबू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज अच्छी अवस्था है, कल माया से हार खा लेते। एक और चीज हम सबको देखनी है कि हमारी एक रस अवस्था रहती क्या। आज अमृत वेला किया, कल नहीं किया। आज बहुत अच्छा हुआ, कल नहीं हुआ। आज नुमा शाम किया, कल नहीं हुआ। आज मुरली सुनी, कल नहीं सुनी। इसको एक रस अवस्था नहीं कहेंगे। तो दो चीजें हमें ध्यान देनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक हमें रेगुलरिटी और दूसरी पंचुअलिटी। रेगुलरिटी का मतलब होता है कि हर रोज रेगुलर करना है। आप 21 दिन करके देखें, फिर आदत पड़ जाएगी। पंचुअलिटी का मतलब क्या होता है? टाइम पर करना। कई भाई बहनें 15 मिनट लास्ट में आके जुड़ेंगे, कई भाई बहनें 10 मिनट आकर के जुड़ेंगे। 10 मिनट तो आत्म भाव में आने में लगेगा, क्या योग होगा? तो हमें रेगुलरिटी और पंचुअलिटी दोनों का ध्यान देना है। खुशबूदार फूल बनना मतलब खुशबू की जो पहचान होती है, रंग, रूप और खुशबू, फूल की यही पहचान होती है ना। तो हमें ऐसा फूल बनना है जिसका रंग भी अच्छा हो, है ना। कौन सा रंग होना चाहिए? रूहानी रंग होना चाहिए। खुशबू कौन सी होनी चाहिए? दैवी गुणों की खुशबू होना चाहिए। रूप कैसा होना चाहिए? ज्योति स्वरूप होना चाहिए, लाइट स्वरूप होना चाहिए। तो ये सारी बातों को हमें ध्यान रखना है, डरना नहीं। आज बाबा ने कहा कि हिंदुस्तान नाम तो बाद में पड़ा, असल नाम क्या था? भारत देश था। भारत का अर्थ क्या होता है? शायद पहले भी चर्चा हुई। तो भा माने क्या होता है? प्रकाश। और रत माने होता है जो कंटिन्यूअस लगा रहे। तो भारत वो है जो सारे संसार को प्रकाश दिखाने में जो रत है, उसको भारत कहते हैं। जो सारी सृष्टि को प्रकाश दिखाने में रत है वो भारत है। इसलिए कहा जाता है भारत माताओं की जय। तो क्या माताओं ने ही भारत की जय जयकार की? वंदे मातरम भी बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं। तो क्या कुमारियां नहीं है कहीं? तो भाव को बाबा को पकड़ना है, क्योंकि माताएं मेजोरिटी हैं। कुमारियों से भी ज्यादा माताएं हैं इस यज्ञ में। और कमाल है उन माताओं की जो घर गृहस्थ में रहते हुए भी, बंधन होते हुए भी परमात्मा के ज्ञान में अच्छे से चल रही। तो हेड्स टू दैट सोल की वो इतना अच्छा कर रहे हैं। इसलिए ऐसे माताओं का ज्ञान नहीं है। तो इसलिए भारत की भी महिमा, उनके नाम से भी महिमा है। बाबा ने कहा कि अगर बाप को याद करते रहेंगे तो पाप कटते जाएंगे, नहीं तो क्या होगा? सजा खा करके फिर पद पाएंगे। और उसको बाबा ने कहा मानी और मोचरा। मानी खा करके, मोचरा खा करके, मानी मतलब रोटी टुक्कड़ मिला तो उससे क्या फायदा, है ना। तो ये हमें मेहनत करनी है। जितना याद करेंगे उतना ज्यादा हमको फायदा होने वाला। देखो कलयुग में भी क्या होता था कि हमें जो जन्म मिलते थे वो कर्म के हिसाब से मिलते थे। रोग सुख दुख जो भी मिलता है हमें पिछले जन्मों के हिसाब से मिलता है। कोई बड़े घर में जन्म मिलता है, कोई गरीब घर में, वो इसी हिसाब से जो हम दे करके आए वही हमको मिलने वाला है। बाबा ने कहा तुमको शिव बाबा खाली रटना नहीं, क्या करना है? दिल से याद करना है ना। मन मना भव। वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु है। उसको मन ही मन याद करते रहना है। और जितना याद करेंगे उतनी पावर आएगी, है ना। बाबा ने कहा अगर तुम ज्ञान स्नान नहीं करेंगे तो देवता नहीं बनेंगे। स्पष्ट रूप से बाबा ने कह दिया। तो हमें ज्ञान स्नान करके देवी देवता बनना है।
देवी देवता बनने की मेहनत करनी है। खुद सुंदर बनना है, फिर दूसरों को सुंदर बनाना, क्योंकि जो सुंदर बनाने बाबा आया उससे खूबसूरत तो कोई है नहीं। सत्यम शिवम सुंदरम नाम है ना उसका। तो हमें सुंदर बनना है, आर्टिफिशियल श्रृंगार की कोई बात नहीं। बाबा ने कहा, वो तो कहते हैं कि पूरा अभी 40,000 वर्ष बाद स्वर्ग आएगा। भगवान ने कहा 5,000 वर्ष का ही ये पूरा कल्प है, वो तो हम सबको पता ही है। बाबा ने कहा धंधा करो, बाल बच्चों को संभालो, सब कुछ करो, लेकिन आत्मा समझ के मुझे याद करो, बस। दिलवाड़ा मंदिर को भी बाबा ने याद किया। जैसे हम वहाँ जाते हैं तो क्या देखते हैं, नीचे जो है आत्मा दिखाई गई है, वो बैठे हुए हैं सुखासन में और तपस्या कर रहे हैं, परमात्मा को याद कर रहे हैं, और ऊपर स्वर्ग दिखाया गया है। तो और सब कुछ वही, अचल घर भी वही है, गुरु शिखर भी वही है। तो गुरु शिखर मतलब परमपिता सतगुरु की बात हो रही है। आज का वरदान बाबा का बहुत खूबसूरत कि महादानी बन फ्राक दिली से। फ्राक दिली मतलब बड़ी दिल बोलते हैं उसको। खुशी का खजाना बांटने वाले मास्टर रहम दिल भाव। आप सोचो, आप दिन भर में खुशियां बांटते हैं लोगों को। खुश करना आपका पेशा होना चाहिए। खुश कैसे करेंगे? अपने प्रकंपनों के द्वारा, अपने संकल्पों के द्वारा, श्रेष्ठ वाणी के द्वारा। वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए, खुद भी शीतल हो औरों को भी शीतल करे। आप शीतल हो तो खुद, तो वो हमें वाणी ऐसी बोलनी है जो दूसरे भी शीतल हो, हम भी शीतल हो। बाबा ने कहा लोग अल्पकाल की खुशी के लिए कितना समय व धन खर्च करते हैं। थोड़ा चंद मिनट की खुशी के लिए लोग तो हजारों रुपया खर्च कर देते हैं। आप सोचो, है ना। फिर भी सच्ची खुशी नहीं मिलती, झूठी खुशी मिलती है ना। लोग तो क्या क्या ऐसी खुशियां पाने के लिए महल तक दांव में लगा देते हैं लोग। बाबा ने कहा ऐसे आवश्यकता के समय आप आत्माओं क्या करना है? महादानी बन करके खुशी का दान देना है। रहम दिल बनो। लोग परेशान हैं, दुखी हैं, शांत हैं, उनको क्या करो? रहम दिल बन करके उनको खुशी दो। बाबा ने कहा अगर आपके जड़ चित्र वरदान दे रहे हैं तो आप चेतन में रहम दिल बन करके उनको सुख शांति नहीं दे सकते हो क्या? बांटते जाओ, क्योंकि वो आत्माएं परबस हैं। और ये कभी नहीं सोचना किसी को ये तो सुनने वाले नहीं, ये तो सुधरने वाले नहीं हैं, ये तो ऐसे हैं। कई भाई बहनें अपनी पति के लिए, पत्नी के लिए ऐसा सोचते हैं, बच्चों के लिए। ये संकल्प कभी नहीं करना है। जितना आप ये संकल्प करेंगे उतना वो संकल्प क्रिएट होता जाएगा और कभी नहीं सुधरेंगे। तो हमें वो संकल्प नहीं करना है। आपका काम है शुभ भावना, शुभकामना, बस उनको शुभ भावना, शुभकामना देते रहना, बस। बाबा ने कहा योग की शक्ति से हर कर्म इंद्रियों को ऑर्डर में जो चलाएगा वही स्वराज्य अधिकारी है। तो हमें चेक करना है कि हम योग की शक्ति से हर कर्म इंद्रिय को ऑर्डर प्रमाण चला पा रहे हैं कि नहीं चला पा रहे। मेरी कर्मेंद्रियां मेरा कहना मानती कि नहीं मानती, वो चेक करना है हमको, वो देखना है हमको। तो आज का होमवर्क क्या है? एक ही है। एक तो क्या करना है? डरना नहीं है ना। किसी भी बात में नहीं डरना है। तूफान आएंगे, सब कुछ होगा। अब सृष्टि परिवर्तन का समय है, इसलिए हमें सुदर्शन चक्र घुमाते रहना और एक बाबा को याद करते रहना है। इसमें मेहनत नहीं लगनी चाहिए। जो कुछ इन आंखों से देखते हैं उसको भूलने का प्रयास करना है, क्योंकि ये सब जाने वाला है। ज्ञान स्नान करके सुंदर परिजादा बनना है। जैसा बाबा सुंदर है, गोरा मुसाफिर है, ऐसे ही हमें भी गोरा बनना है और अनेकों को गोरा बनाने की सेवा करनी है। अब खुशी का खजाना फ्राक दिली से हर एक आत्मा को बांटते जाना है। जब जड़ चित्र बांट सकते हैं तो हम क्यों नहीं बांट सकते हैं? ये कभी नहीं सोचना है कि ये नहीं सुधरेगा, ये नहीं बदलेगा। सबके प्रति शुभभावना, शुभकामना रखनी है। योग की शक्ति से क्या करना है? अपनी हर कर्म इंद्रिय को ऑर्डर में चला करके स्वराज अधिकारी बनना है। अच्छा,
शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।